हुई। पुणे एक्सीडेंट केस के बाद प्रशासन का एक्शन जारी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने नाबालिग आरोपी के दादा के बार पर बुलडोजर चलाने के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले एक्साइज विभाग ने नियमों का उल्लंघन होने के आरोप में आरोपी के दादा सुरेंद्र अग्रवाल के बार का लाइसेंस रद्द कर दिया और उसे सील भी कर दिया गया। बताया गया कि पुणे के पास महाबलेश्वर में बना यह बार सरकारी गवर्नमेंट के लैंड पर बनाया गया, सरकारी जमीन पर बनाया गया है। साथ ही साथ एक्साइज विभाग के रडार पर पुणे के 66 और बार भी आ गए हैं जहां पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है। तो एक बड़ा एक्शन जो है, नियमों का उल्लंघन हुआ है उसके आरोप में बार का लाइसेंस रद्द कर दिया गया और इस बार को सील कर दिया गया है। उधर पुणे एक्सीडेंट केस में आज आरोपी के दादा और पिता की पेशी होनी है। पुणे पुलिस आज सुरेंद्र अग्रवाल और विशाल अग्रवाल को फिर से कोर्ट में पेश करेगी, जिनकी आज पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है। दोनों पर हादसे के बाद अपने अपने ड्राइवर का अपहरण करने और पूरा मामला अपने ऊपर लेने के लिए दबाव बनाने का सीधे सीधे आरोप भी है। तो आज दादा और पिता यानी नाबालिग आरोप के पिता और साथ ही साथ दादा सुरेंद्र अग्रवाल दोनों की पेशी होनी है। दोनों पर अपने अपने ड्राइवरों को बंधक बनाने का आरोप है और ऐसे में अब ये पूरा का पूरा मामला जो है वो अपने ऊपर लेने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, यानी जो दो ड्राइवर्स हैं। तो आज का दिन पुणे केस के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आज आरोपी के दादा और पिता को कोर्ट में फिर से पेश किया जाएगा। तो वहीं दादा के बार को सील कर दिया गया। जैसे हमने आपको बताया, ये एक्शन एकनाथ शिंदे की तरफ से लिया गया है और नियमों का उल्लंघन हुआ है बार में। और ऐसे और जो बार हैं 66 बार, उन पर भी कहीं ना कहीं संकट आया हुआ है और ये जो बार है इसको सील तो किया ही गया, अब इसे गिराने का आदेश भी दे दिया गया है। और पुणे एक्सीडेंट केस में नाबालिग आरोपी की मां शिवानी अग्रवाल पुलिस के रडार पर है। उनकी गिरफ्तारी तय है। पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल की तलाश में कई जगह छापा मार रही है। क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल से पूछताछ की तैयारी में थी, लेकिन उससे पहले ही वो फरार हो गए और अब पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। यानी नाबालिग के पिता और दादा के बाद अब उसकी मां भी सलाखों के पीछे पहुंचने वाली है। पुणे में तेज रफ्तार कार दौड़ाकर 2 इंजीनियर को मौत के घाट उतारने वाले नाबालिग के परिवार के सदस्य एक एक कर पुलिस के हत्थे चढ़ते जा रहे हैं और अब नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस केस में बेहद ही चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। सूत्रों का कहना है कि ब्लड सैंपल बदलने के मामले में गिरफ्तार डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर हरनोल ने पूछताछ में ये बताया कि 19 मई यानी कि हादसे वाले दिन पुणे के ससून अस्पताल में सिर्फ नाबालिग का ही ब्लड सैंपल नहीं लिया गया था। इसके अलावा खून देने वाले 3 लोग और थे, जिनमें एक थी उसकी मां शिवानी अग्रवाल। बताया गया कि शिवानी अग्रवाल ने अपने नाबालिग बेटे को बचाने के लिए उसके ब्लड सैंपल की जगह अपना ब्लड सैंपल दिया था, ताकि रिपोर्ट में बात सामने न आए कि हादसे वाली रात नाबालिग ने शराब पी रखी थी। आरोप है कि ऐसा करवाने के लिए शिवानी अग्रवाल ने डॉक्टर्स को धमकाया था और उन पर दबाव बनाया था। ये बात सामने आते ही पुणे क्राइम ब्रांच शिवानी अग्रवाल से पूछताछ की तैयारी कर रही थी कि वो फरार ही हो गई। पुलिस को शक है कि नाबालिग के ब्लड सैंपल की जगह जो रिपोर्ट तैयार की गई वो शिवानी अग्रवाल के ब्लड सैंपल की हो सकती है। न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी मिली है, जो कि इस मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने महाराष्ट्र सरकार को सौंपी है। इस रिपोर्ट में ये माना गया है कि ब्लड सैंपल बदलने के मकसद से शिवानी अग्रवाल के अलावा 2 और लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए थे। पुणे पुलिस के मुताबिक नाबालिग के अलावा 3 और लोगों के ब्लड सैंपल इसीलिए लिए गए ताकि नाबालिग के साथ साथ उसके उन 2 दोस्तों को भी बचाया जा सके जो हादसे के वक्त उसकी कार में उसके साथ ही मौजूद थे। पुलिस का कहना है कि ब्लड सैंपल बदलने का ये पूरा मास्टर प्लान डॉक्टर अजय तावरे ने बनाया था। पुणे क्राइम ब्रांच सूत्रों का कहना यह भी है कि गिरफ्तार डॉक्टर श्रीहरि हरनोल ने सभी के ब्लड सैंपल लिए थे, वो भी उस कमरे में जहां सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। इस बीच आपको बता दें, पुणे एक्सीडेंट केस में मीडिया के जोर शोर से उठने के बाद महाराष्ट्र में हिट एंड रन के पुराने मामले भी अब सामने आने लगे हैं। पुणे एक्सीडेंट मामले की सनसनी फैलाने बाद नागपुर और अमरावती में पुलिस जागी और वहां हुए हिट एंड रन केस के पुराने मामलों में एक्शन लिया गया।
नागपुर में 7 मई को एक कार ड्राइवर 2 लोगों को कुचलकर फरार हो गया था, मगर तब पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया था। वहीं अमरावती की भी अगर बात करें तो वहां भी हिट एंड रन के एक मामले में पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, मगर जब पुणे केस ने तूल पकड़ा तो अब दबाव है, प्रेशर है और ऐसे में नागपुर और अमरावती पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यानी इस केस के सामने आने के बाद अब और जो केसेस दबे हुए थे उन पर भी एक्शन हुआ है। तो दोनों जगह हुए हिट एंड रन के सीसीटीवी वीडियो आप देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है वो महाराष्ट्र के एक बड़े शहर नागपुर की है, जहां 7 मई को दिन दहाड़े एक सफेद कार ने राह चलते 2 लोगों को कुचल दिया। दोनों महिलाएं सुबह शहर के लिए जा रही थी। लोग ड्राइवर को पकड़ने के लिए कार के पीछे दौड़े भी, मगर वो रफू चक्कर हो गया। वहीं 3 मई को अमरावती के एक रिहायशी इलाके में जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, तेज रफ्तार में दौड़ रही कार ने सामने से जा रही एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल सवार की हालत देखने के लिए उस कार से लोग नीचे उतरे भी, मगर घायल को यानी जो इंजर्ड हुआ था उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय वो लोग वापस कार में बैठकर फौरन वहां से फरार हो गए। बाद में इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत भी हो गई थी। तो दोनों मामले दबे हुए थे, एक नागपुर का एक अमरावती का, लेकिन अब पुलिस ने इन मामलों में भी एक्शन लिया है और अब यहां गिरफ्तारियां हुई हैं। और अमरावती में हिट एंड रन का मामला 3 मई को हुआ, नागपुर में 7 मई को। दोनों ही जगह हादसे के सीसीटीवी वीडियो सामने आए, मगर पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रही, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मगर इस बीच 19 मई को पुणे में नाबालिग की तेज रफ्तार कार 2 लोगों की काल बन गई और पूरे देश में इससे हड़कंप मच गया। उसके बाद जाकर नागपुर और अमरावती में पुलिस की नींद टूटी और अब आनंद फानंद में आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। तो इस पुणे मामला जो आया सामने, उसके बाद अब पुलिस एक्शन में आई है। 2 मामले, एक नागपुर का एक अमरावती का, ये दबे हुए थे, लेकिन अब इस पर भी एक्शन हुआ और धरपकड़ तेज हो गई है। नागपुर में तो कार ने सड़क के किनारे चल रही महिलाओं को रौंदा, पूरी सड़क खाली थी, तस्वीरों में आप देख रहे हैं, मगर कार के निशाने पर वो 2 महिलाएं आ गई। हैरानी की बात यह रही कि पुलिस ने उस कार के ड्राइवर को नोटिस देकर छोड़ भी दिया, मगर बताया गया कि जब पुणे एक्सीडेंट केस की चर्चा हर जगह होने लगी, तब जाकर नागपुर पुलिस ने अपना चेहरा बचाने के लिए अभी एक दिन पहले ही आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अमरावती की बात करें तो वहां पर भी इसी तरह से 3 मई को तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। यह सड़क भी कोई मेन रोड नहीं थी, रिहायशी इलाके के अंदर छोटी सड़क थी, मगर कार इतनी स्पीड में थी कि जोरदार टक्कर में मोटरसाइकिल सवार की वहां भी मौत हो गई। मरने वाले शख्स के परिवार का आरोप है कि पुलिस इस मामले में केस तक दर्ज करने को तैयार नहीं थी। पुलिस की काफी चक्कर लगाने के बाद जाकर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। मगर बताया गया कि पुणे के केस के डर से आप पुलिस एक्शन लेने पर मजबूर हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस का जो सुस्त रवैया था वो अब तक था, लेकिन पुणे मामला सामने आने के बाद अब पुलिस पूरी तरह से हरकत में आने को मजबूर हुई है। और मॉर्निंग प्राइम में ब्रेकिंग न्यूज, हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर में एक कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक फैक्ट्री में कई फ्लोर भीषण आग की चपेट में है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं और आग बुझाने का काम चल रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, ये कपड़ा फैक्ट्री है, भीषण आग से धधक रही है। फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर से लेकर दूसरी तीसरी मंजिल सभी पर आग लगी है। मानेसर में दमकल की 35 गाड़ियां इस वक्त मौके पर है, आग बुझाने में जुटी हुई हैं, लेकिन कई घंटे की मशक्कत